बाइनोमियल एक्सपांसन एंड अप्रॉक्सीमेशन। बस आगे देखो, तो बाइनोमियल एक्सपांसन और अप्रॉक्सीमेशन करने वाले हम लोग। ये टॉपिक क्यों काम आता है अपने, तो कैलकुलेशंस जो बहुत बड़े बड़े होते हैं ना, उनको अवॉइड करने का काम करता है ये बाइनोमियल। कैसे? जैसे आपको कोई पूछे कि a प्लस बी टू द होल स्क्वायर बताओ, तो फार्मूला अभी आप जानते हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस। ऐसे ही कोई आपसे पूछे a प्लस बी टू द होल क्यूब बताओ, हाँ मतलब 3ab कॉमन लेके ब्रैकेट में a प्लस बी। मैं आपसे पूछूं a प्लस बी टू द होल रेज टू 4 बताओ, हाँ अब ये टफ हो जाएगा। आप क्या करोगे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर फिर उसका स्क्वायर। मैं आपसे पूछता है a प्लस बी टू द पावर 5 बताओ, हाँ बोलो बोलो, हाँ अब ये तो 6 हो गया फिर, हाँ अब इसको ऐसा करना पड़ता, इंटू a प्लस बी टू द होल क्यूब। ऐसे में पूछता है a प्लस बी टू द होल रेज टू 8, क्या ये टफ होता नहीं क्या जा रहा है? कैलकुलेशन तो टफ हो गया ना। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, इन कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को आसान करने का काम करता है बाइनोमियल। जो बड़े बड़े कैलकुलेशंस आप देख रहे हो, इनको आसान कर देगा कौन? बाइनोमियल। बाइनोमियल में भी हम बेसिक खाली जनरल एक्सपांसन ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत चीज़ें होती हैं, फ्रैक्शनल होता है, नेगेटिव नंबर के साथ होता है। आपको मैथ्स वाले पढ़ेंगे, बायो वाले नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पे माइनस साइन वाला नहीं पढ़ रहे हैं, हम कौन सा पढ़ रहे हैं? प्लस साइन वाले सारे। माइनस भी करा दूंगा एक दो, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस है, इनको आसान करने के लिए हम क्या पढ़ने वाले हैं? बाइनोमियल। बाइनोमियल में एक फार्मूला होता है एक्सपांसन का, जो हर जगह काम आ रहा है। इसको बोलते हैं 1 प्लस एक्स रेज टू n। इसका जनरल एक्सपांसन होता है, पहले मैं लिखता हूँ फिर समझाता हूँ ये क्या है। nc0 1 रेज टू n x रेज टू 0, nc1 1 रेज टू n माइनस 1 x रेज टू 1, nc2 1 रेज टू n माइनस 2 x स्क्वायर, nc3 1 रेज टू n माइनस 3 एक्स क्यूब, और ऐसे आगे बढ़ता जाएगा। nCn 1 रेज टू 0 या n माइनस n लिखो, x रेज टू n। ये फार्मूला है। दिखने में बहुत टफ लग रहा है, बहुत सिंपल फार्मूला है। आप इसका मतलब समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत आसान होगा। ये nc वाला पार्ट अगर मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँ, कि nc वाले पार्ट को इग्नोर करो कि ये पार्ट है ही नहीं, तो जैसे ही nc वाला पार्ट आप छोड़ोगे, 1 इज व्हाट? इट इज योर फर्स्ट टर्म एंड x इज द सेकेंड और लास्ट टर्म, जो भी बोलना है। तो जरा देखो मैंने क्या किया है, nc0 को छोड़ दो, ये सब छोड़ो, ये देखो, फर्स्ट टर्म टू द हाईएस्ट पावर, सेकेंड टर्म टू द लोवेस्ट पावर। फिर मैं आगे क्या करते गया हूँ, फर्स्ट टर्म पर से हाईएस्ट पावर से माइनस करते जाओ। पहले टर्म में हाईएस्ट पावर है, दूसरे में हाईएस्ट से एक कम है। फर्स्ट टर्म में से पावर को कम करते जा रहा हूँ, और सेकेंड टर्म पर पावर जो है वो ऐड कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। कब तक? जब तक फर्स्ट टर्म पे 0 ना पहुंच जाऊं और लास्ट टर्म पर हाईएस्ट पावर। ठीक है, पर 1 पे तो कोई पावर हमेशा 1 ही रहेगा ना? जरूरी नहीं है ना हमेशा 1 ही रहे, इसलिए मैं बार बार क्या वर्ड यूज कर रहा हूँ? फर्स्ट टर्म। वहां पे 2 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, कुछ भी होगा, इसीलिए मैंने वर्ड यूज किया कि हाईएस्ट, फर्स्ट टर्म पर हाईएस्ट पावर। फर्स्ट टर्म कुछ भी हो सकता है,
फार्मूला लिखने के लिए मैंने 1 यूज़ किया, तो मैं x प्लस वाई पे ये फार्मूला लगा सकते हो। तो ये बन जाएगा x रेस टू n y रेस टू 0। ठीक है, तो कुछ भी नंबर हो सकता है। अब ये NC जो नंबर लिखा है इसका क्या मतलब है? पहले मुझे 2-3 पेन दे दो अलग अलग कलर के, 3 दे दो, 3 अलग अलग कलर के होने चाहिए। 3 पेन है मेरे पास। यहाँ पे जो ये C लिखे हुए है ना, C फॉर कॉम्बिनेशन। C का मतलब क्या होता है? कॉम्बिनेशन। एक चीज आप याद रखो, NC0 हमेशा 1 होगा। मतलब n अभी छोड़ो, तो ये 0 देखो, 0 क्या है? कॉम्बिनेशन। तो कितने के पेयर्स बनाने वो है, जैसे NC0 का मतलब है 0-0 का कॉम्बिनेशन बनाना है। NC1 मतलब 1 का कॉम्बिनेशन, NC2 मतलब 2 का कॉम्बिनेशन। कितने में से? n में से 2 का कॉम्बिनेशन। पॉसिबिलिटीज ढूंढनी है। जैसे मेरे पास अभी कितने पेन है यहाँ पे? 3। मैंने बोला कि मुझे 3C0 चाहिए। n की वैल्यू कितनी हो गई? 3। इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 3 पेन्स हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज आर देयर टू पिक 0 पेन विदाउट रिपीटिंग। अगर मैंने ये पेन टच कर दिया तो ये तो एक कॉम्बिनेशन बन गया ना। बिना टच किए में कितना कॉम्बिनेशन होगा? टच करने के ठीक पहले तक, मतलब 0 का कॉम्बिनेशन 0 होना चाहिए था, लेकिन 1 होता है। ये मैथमेटिकली प्रूव करोगे आप बाइनोमियल थ्योरम में। अभी मत करो, बहुत लंबा होगा और लिमिट से होता है। NC1 याद रखो, 0 वाली वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 1। NC0 हमेशा कितना रहेगा? 3C0 कितना होगा? 8C0 कितना होगा? 20C0 कितना होगा? भगवान ने मुंह दिया है, बोल दो कितना होगा? पक्का? 1-1। अच्छा, 3C1 बताना है आपको। 3 कैसे? 3C1 का मतलब एक एक कलर के कॉम्बिनेशंस को लेना है। कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं विदाउट रिपीटिंग? तो एक बार मैंने ब्लैक को ले लिया, एक बार इसको लिया, एक बार इसको लिया। अब दोबारा ब्लैक लूंगा तो रिपीट कर रहा होगा ना। रिपीट नहीं करना है। रिपीट करने के पहले कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? 3C1 कितना हो गया? 3। 3C2 3 होगा। कैसे? इसको उठाया मैंने, इसके अब 2 को लिया, इसको लिया, एक कॉम्बिनेशन 2 का बनाना है, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन गया इसके साथ में, इसको एक लिया इसके साथ में। क्या ब्लैक दोनों से कॉम्बिनेशन बना चुका है? ब्लैक दोनों से मिल चुका है। अब ब्लैक को अलग कर दिया, 2 कॉम्बिनेशन हो चुके हैं। इसको उठाया, इससे मिला दिया। क्या सब एक दूसरे से मिल चुके हैं? 3rd कॉम्बिनेशन। तो 3C2 मतलब 2 के कितने पेयर्स पॉसिबल हैं? 3। तो 3C2 इज 3। 3C3 1। तीनों एक साथ ले लो, सब मिल गए एक दूसरे से। 3C3 इज 1। अच्छा, 4C2, अब मेरे पास 4 है ना। चलो 4C2 बना के दिखाओगे? 4C2 की वैल्यू, 4C2 का मतलब क्या है? 2 के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं। कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि कलर्स रिपीट ना हो? इनफिनिट कैसे बनाओ? इनफाइनाइट तो नहीं होगा। इधर लो। 4C2 में कितना आया? 16 कैसे? 6 होगा ना। देखो, मैंने इसको पकड़ लिया स्टाइलस को अपने, एक कॉम्बिनेशन इससे बना दिया, 1 2 3 3 हो गए, ये मिल गया सबसे। अब इसको उठा रहा हूं, तो इसको उठाऊंगा तो ऑलरेडी मिल चुका है ना सबसे, तो अलग कर दो। इसको उठाया, ये इससे मिल लिया 4,
इससे मिल लिया 5, ये भी सबसे मिल गया, इन दोनों को मिला दो, सब एक दूसरे से मिल चुके हैं। अब कोई भी कलर उठाओगे तो वो रिपीट ही होगा, तो 4C2 का मतलब 6, 4C2 6 हो गया। ऐसे ही 4C4 भी निकाल सकते हो, 4C3 भी, लेकिन तुम्हें नहीं लग रहा कि अगर मैंने ये 10C2 पेपर में आ गया तुम्हें करने को तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा? क्या 10 पेन लेके बैठे रहोगे क्या तुम? क्या आजू बाजू लगा भी छीन लोगे, इधर लाओ पेन, क्या 10C2 ढूंढ रहा हूं मैं? टफ होगा। तो ये क्या था, ये किसका पेन है ये जरा यहाँ पे कैप गिरा, बेटा उठा दे। तो ये है जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि NC2, NC3, NC4 का मतलब क्या होता है, कि कॉम्बिनेशंस बनाने हैं सच दैट एक कॉम्बिनेशन दोबारा रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल हुआ, लेकिन अब 10C2, 20C2 ये बड़ी बड़ी वैल्यूज निकालना है तो एक जनरलाइज्ड फार्मूला होता है इसको सॉल्व करने का, जिसको अपन बोलते हैं NCR। क्या बोलते हैं? R के कॉम्बिनेशंस बनाने हैं n के, तो इसको लिखने के लिए अपन यूज करते हैं n। इसको क्या पढ़ते हो जानते हो? फैक्टोरियल। क्या पढ़ते हो इसको? तो दिस इज n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय r फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? जैसे 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। 8 फैक्टोरियल 8 इंटू 7 बोलना पूरा। 8 फैक्टोरियल क्या होगा? सबको समझ रहा है फैक्टोरियल क्या है? फैक्टोरियल का मतलब क्या है, जो नंबर लिखे हो उसके नीचे के सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करो जब तक 1 पे ना पहुंच जाओ। जैसे मैंने 2 वैल्यूज आपको याद करानी है। पहला वैल्यू है 0 जो हमेशा 1 होगा, अभी हमने किया 1 फैक्टोरियल। अब मुझे 2 फैक्टोरियल निकालना है, तो मैं 2 फिर उसके नीचे के नंबर्स को मल्टीप्लाई करता जाऊंगा जब तक 1 पे ना पहुंच जाऊं। तो 2 फैक्टोरियल कितना हो गया? मुझे कोई बोले 3 फैक्टोरियल तो क्या लिखूंगा मैं? कितना हो गया? क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 इंटू 1 क्या है? 2 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। इसका मतलब क्या हुआ? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। समझ आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूं? तो 4 3 जा 12 2 जा ऐसे। 5 फैक्टोरियल बोलो। तो 5 हो जा 23 जा 62 जा। क्या आपको समझ में आया? बच्चों ये टफ नहीं है, ये नया है इसलिए तुम्हें टफ लगेगा, लेकिन नई चीज कभी भी टफ हो ऐसे जरूरी नहीं है। ये बहुत आसान काम है, बिल्कुल भी सिंपल सा तरीका है। 2 फार्मूले आपको याद रखने हैं, आप अपने किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। जैसे मैं आपको वही जो आपने पढ़ा है वही चीज सिखाऊंगा, मैं आपको वहीं से स्टार्ट करूंगा। a प्लस बी टू द होल स्क्वायर। क्या पढ़ा आपने? यही होता है ना, आप जानते हो। आइए इसको प्रूव करते हैं। कैसे प्रूव करेंगे? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के लिए तो a प्लस बी टू द होल स्क्वायर है। अब इस वाले कॉन्सेप्ट में जाओ तो 1 की जगह क्या लिखा है? 2 की जगह क्या लिखा है? x की जगह क्या लिखा है? तो अगर मुझे, और n की जगह क्या है? 2। n की जगह क्या है? तो जनरल एक्सपांशन अगर मुझे करना है a प्लस बी टू द होल स्क्वायर का, तो क्या मैं लिखूंगा? n की जगह 2c0 फर्स्ट टर्म टू द हाईएस्ट पावर, सेकेंड टर्म टू द लोवेस्ट पावर 0। फिर क्या लिखेंगे? 2c1 a रेस टू 2 माइनस 1 b रेस टू 1 प्लस 2c2 a रेस टू 2 माइनस 2। अब इसके आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि 2c3 हो ही नहीं सकता ना,
मेरे पास 2 कलर है, मैं 3 का कॉम्बिनेशन कैसे बनाऊंगा? पॉसिबल है क्या थर्ड कॉम्बिनेशन? तो 2C2 इज द लास्ट। अब इसको सॉल्व करना है तो मैं सबसे पहले 2C0 की वैल्यू लिखूंगा। हाँ 1 ही होगा, ये तो अभी हमने पढ़ लिया। 2C1 लिखना है, यहां से देखो 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1। कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये NCR। R की जगह कौन आया? 1। आर क्या है? R ये है ना, कितने कलर्स का कॉम्बिनेशन बना रहे हो, समझ में आ रहा है? तो मैंने 2C1 में क्या लिखा? 2 फैक्टोरियल अपॉन R मतलब 2 माइनस 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। तो इसको 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 1 फैक्टोरियल। आफ्टर सॉल्विंग इट वुड बी 2। और 2C2 इसी फार्मूले से बताओ। 2 फैक्टर मैं फार्मूले की प्रैक्टिस करवाना चाह रहा हूं 2 आपको। माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन मल्टीप्लाइड बाय, तो ये 2 कैंसिल हो गया। क्या ये बना 1 अपॉन 0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्या ये सारी वैल्यूज आपको मिल गई? अब जैसे ही ये सारी वैल्यूज आपको मिली है, सर जी मैं लेक्चर में कॉल करता हूँ। तो अब सब वैल्यूज यहाँ पे अगर रखा जाए तो 2C0 कितना 1, ठीक है, A स्क्वायर और B रेज टू 0, एनीथिंग रेज टू 0 इज 1, लास्ट लेक्चर में ही किया था। 2C1 की वैल्यू 2, दिस इज AB। 1 इंटू A रेज टू 0 मतलब 1 इंटू B स्क्वायर। और जरा सॉल्व करो, A स्क्वायर क्या प्रूव हो गया? तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं है? कोई भी सवाल दे दूं? देखो डरो मत, प्रैक्टिस करोगे आपको काम आएगा। हालांकि ये मुझे फिजिक्स में इतना ज़्यादा काम नहीं आता, लेकिन जब अच्छे सवाल आप करोगे, स्पेशली जब जेई एडवांस के क्वेश्चंस की तरफ आप जाते हो, तो ये टेक्निक्स आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में 2 से 3 मिनट आपका बचाता है, पहली चीज़। और कैलकुलेशंस आसान कर देता है। मैं यही देता है A+B टू द होल पावर 20। आप अगर बेसिक से करने जाओगे ना, मल्टीप्लाई करते करते पागल हो जाओगे। बचा देगा आपको उतने सारे स्टेप्स से ये, क्योंकि जब 20, 100, 200 करते हो ना, तो इनिशियली 1 या 2 टर्म ही लेते हो, बाकी टर्म तो ऑलरेडी छोटे होते जाएंगे ना, स्क्वायर करते जाओगे तो। कराऊंगा अभी वो भी। तो ये तुम्हें एक हथियार की तरह इसको इस्तेमाल करना है, एक इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारे लिए, बाकी कोई नई चीज़ नहीं है। ना ही इस पर तुम्हें बहुत PhD करने की जरूरत है, जैसे बता रहा हूँ ऐसे ही आपको याद करना है। जरा ये वैल्यू निकाल के दिखाइए मुझे। देखो इधर देखो ये वाला सवाल देखो, जिनको जिनको नहीं आया सब देखो आया, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं किसी पॉइंट पर आप मिस हो सकते हो, पहली बार पढ़ रहे हो तो गलती होने का मतलब, भाई भगवान तो कोई है नहीं कि गलती कभी नहीं करेगा, गलती कर करके ही सीखना है, लेकिन बार बार एक ही गलती मत करो। अभी एक बार ये देख लो, फिर अगले की प्रैक्टिस करना। जितनी प्रैक्टिस करोगे मैं उतनी देर तक इसकी प्रैक्टिस करवाते जाऊंगा। क्या लिखूं मैं? 3 है ना, तो बोलो 3C0 2 क्यूब y रेज टू 0, 3C1 2 स्क्वायर y, 3C2 2 रेज टू 1 y स्क्वायर। देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट टर्म से एक एक पावर कम कर रहा हूं और वो उधार दे रहा हूं किसको? y को, सेकेंड टर्म को। 3C3 2 रेज टू 0 y क्यूब। ये सबने लिख लिया था इतना, सबका सही था ये। अच्छा अब यहाँ पे जो NCR की वैल्यू निकालनी है वो देखो, फार्मूला आप लोग बराबर ध्यान से देखते जाना।
तो आपको दिक्कत नहीं होगी बच्चों, बहुत आसान है। मैं यहाँ अलग से निकाल रहा हूँ वैल्यू 3C0। आप ये वैल्यू तो याद ही रख सकते हैं कि 1 होता है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जब मैं 3C1 निकालूंगा तो वो NCR देखना होता है। क्या देखना होता है? यहाँ n की जगह कौन है? 3 है ना n की जगह, और r की जगह 1 है। तो क्या मैं लिखूंगा n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। तो सर आर जो होता है वो रिमाइंडर होता है सी का जो पावर होता है। ऐसा कुछ नहीं है। सी इज 1 है ना नीचे, तो फिर 1 इज नॉट योर रिमाइंडर ना बेटा, 1 तो कॉम्बिनेशन को दिखा रहा है कि कितने का कॉम्बिनेशन बनाओगे। ओके, तो 3C1 मतलब 1 का कॉम्बिनेशन। हाँ, तो ये क्या आया? 3 इंटू 2 इंटू 1, और नीचे क्या आएगा? 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, फिर क्या है 1 फैक्टोरियल। 2 ने 2 को मार डाला, 3। समझ में आया क्या? नहीं? क्या नहीं आया? बता, मुझे बता, क्या नहीं समझा? बता। 3/2 कैसे? 2 फैक्टोरियल है ना बेटा, और ये तूने ऊपर देख 3 इंटू 1 लिखा है, क्रॉस चेक कर। 3 इंटू 2 इंटू 1, हाँ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की वैल्यू 1 होगी या इन्फिनिटी? इन्फिनिटी, इन्फिनिटी इन्फिनिट कॉम्बिनेशन से। और इन्फिनिट लास्ट टाइम बताया, लेकिन लास्ट टाइम हमने बताया था ना कि फिजिक्स में जो इन्फिनिटी का मतलब क्या है, रिलेटिव टर्म है। हम इंटरेस्टेड ही नहीं वो कहाँ तक है, तो हम कॉम्बिनेशन बनाएंगे कैसे? 3C3 बोलते तो 1 होता है। इन्फिनिटी वैसा नहीं चलता, नहीं चलेगा वो। मैं सॉरी सर से पूछना, बहुत अच्छे से डिटेल में बताएंगे। पूरा इसका डेरिवेशन होते हैं इन सब के, ऐसा नहीं है इतना ही खत्म हो गया। हाँ, इसको करो, मैं आया। हेलो, हाँ हाँ चेयर लेके गए क्या तुम? नहीं, चेयर नहीं लेके गए, हाँ अंदर होंगे क्लास में। यहाँ पे हाँ, मुझे जो भी आपका वो फीस लगा हुआ था ना, मुझे उसका डिटेल चाहिए था। कितने चेयर थे? नहीं, मुझे नहीं पता था ना, मुझे जो कस्टमर से, मुझे पता नहीं था कि आप बताओगे, मुझे कस्टमर केयर से ही लेना होगा। अब मुझे नहीं पता था ना। दो लाइन है, चेयर लेके नहीं गए होंगे, चेयर नहीं लेके गए। नहीं, मैंने आपको 1-2 बार देखिए, आप फ़ोन किया था मैंने 1-1.5 महीने पहले। आपने बोला मैं आपको 10 मिनट में फ़ोन करता हूँ, आपने किया नहीं मुझे बात। मैंने 2-3 बार आपको फ़ोन किया था, देखिए तो। 5 एक अंदर 6 अंदर उधर 7। नहीं, बात हुई, आपने बोला मैं 10 मिनट में फ़ोन कर रहा हूँ। मैं अभी लेक्चर में मैं आपको फ़ोन करता हूँ। इधर लेके गए तेरा बेटा तुम इधर ले लो। 3C30। हाँ, 3C1 की वैल्यू हो गई 3। अब 3C2 अगर मुझे लिखना है तो क्या लिखूंगा बोलो? हाँ, नहीं, आप लोग लिख चुके, जो जिनको नहीं आया उनको बोलने दो, जो स्ट्रगल कर रहे हैं। 3 फैक्टोरियल अपॉन, वेरी गुड, 2 फैक्टोरियल। अब मुझे ये बताओ 3 फैक्टोरियल को क्या लिखूंगा मैं? 3 इंटू 2 इंटू 1। 3 माइनस 2 मतलब 1। 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होगा। अब 2 फैक्टोरियल की क्या वैल्यू होगी? 2 इंटू 1 कितना आया? 3 आ गया। ऐसे ही अगर मुझे 3C3 लिखना है तो, हाँ, इंटू 3 फैक्टोरियल। ये r की वैल्यू 3 है ना, इसको देखा करो, ये कैंसिल हो गया।
1/0 फैक्टोरियल। आप देख रहे हो, बस सुनो, अगर आप एक पैटर्न देख रहे हो, जो फर्स्ट है और जो लास्ट है उसकी वैल्यू 1 ही आ रही है। 2C2 देख लो, 3C3 देख लो, 2C0 देखो, 3C0 देखो। तो अगर मैं ये वैल्यूज यहां रखूं तो 3C0 1, 2 क्यूब मतलब 8, y⁻0 1, 3 4 y, 3 2 y स्क्वायर, 1 1 y क्यूब। ठीक है, समझ आया? तो ये कितना हो गया अभी? ए बच्चों आवाज मत करो। देखो आवाज नहीं करोगे तो ज्यादा अच्छा हो पाएगा आपके लिए। थोड़ा आवाज कम करके। एनीथिंग रेज टू 0 1 होता है। देखो समझ में आ रहा है, टफ नहीं है, फिर बता रहा हूं, खाली कॉन्सेप्चुअल है। एक और सवाल। अच्छा लिखा है ना, हाँ, जो कर चुके हैं ये उनके लिए एक और। हाँ माइनस है, फॉर्मूला वही है। b की जगह -x ले लो, जो b है उसको -x ले लेंगे। ये चलो अच्छा पहले प्लस वाला ही करो, माइनस में एक करवा दूंगा। सभी में नहीं आएगा, इवन पावर में नहीं आएगा, ऑड पावर में आएगा। कर लेना, प्लस भी कर लो माइनस भी कर लो, दोनों कर ले, प्लस माइनस दोनों। अरे ये एक टर्म, ये 2, ये 3, ये 4 होते हैं ना, ऐसे ही तुम्हें खाली 4 टर्म ही देखना है। NC मतलब 5C 5 तक नहीं जाना है, फर्स्ट 4 टर्म ही चाहिए। 5C 4 तक जाना है। 5C 4 5 हो गया, 5C 3 तक जाना है। तब 5C 0, 5C 1, 5C 2, 5C 3। हाँ 7 टर्म होंगे ना। ये लिख चुके हो गया? तू भी पहली बार बैठी है लेक्चर में? बैठी थी लास्ट टाइम? पक्का? मुझे याद नहीं आ रहा है। तू हंस क्यों रही है? वो बैठी है तो मारो इसको, मारो पकड़ के। और C2 फार्मूले से लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। ये तो फार्मूला लगाना, देखना। NCR का फार्मूला क्या है? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। चलो आओ देखते हैं। अरे पहले वाला 4 वाला। अकेले सॉल्व करना है, अपन 62 पे नहीं है। पेपर में 4 लोग का एक ग्रुप आएगा क्या? एक कॉमन सीट चाहिए क्या IIT में? एक दे दो, 4 साल में हम पढ़ लेंगे 5-6 लोग। देखो ये सब लोग ट्राई कर रहे हो क्या? जो
जिनको नहीं आया था वो ट्राई कर रहे हो क्या? ये हो गया? करो करो। 605 ये 3 करो। हाँ 5C3 तक, 5C0, 5C1, 5C2, 5C3 4 टर्म हो गए ना? आ जाओ बस। हाँ पावर में जब आवाज नहीं, जब इवन पावर ऑड पावर होता है तो कैलकुलेशन में प्लस माइनस आता है। पावर चेंज होगा तो माइनस आएगा। आ गया सब? ठीक है, अब देख लेते हैं एक बार। पहला वाला देखो, क्या लिखोगे? 4, आवाज मत करो। 1/4 x/0, 4C1, 1/4 - 1 x/1। देखना आप गलत तो नहीं लिख दिए हो। 4 - 2 x²। हाँ जब तक 1 है तब तक नहीं लिखेंगे तो चलेगा ना? मतलब हाँ हाँ, कौन को लिखेंगे? अब वो तो तुम्हारे वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ना कि तुम्हारी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है। अब देखो, जो बहुत अच्छा बैट्समैन होगा उसको फुल टॉस मिले, हर बॉल पे 6 मारेगा, और जो पहली बार बैट पकड़ रहा है वो 6 थोड़ी मारेगा, उसको तो रोकना सिखाएंगे ना। तुम्हारी अच्छी कैलकुलेशन है, तुम सब स्किप कर दो, आंसर बोल दो सीधा। मुंबई इंडियंस का तो नाम मत लो यार। 4C4, हम लोग चेन्नई वाले हैं। हाँ अब किसी वाला नहीं हूँ, इस बार IPL ही नहीं देख रहा हूँ मैं, क्योंकि समझ में आता है सब फिक्स चल रहा है, मैं मामला पैसे का है। आइए 4C0, जिनको नहीं आया है एक बार मेरे साथ और देखेंगे। 4C0 की वैल्यू बोलते चलेंगे 1, 4C1 बोलो 4, अच्छा ये 4 फैक्टोरियल 4 - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना? 4 × 3 फैक्टोरियल, और नीचे क्या आएगा? 3 फैक्टोरियल इंटू 1। कैंसिल हो गया, क्या बचा? समझ में आया मैंने क्या लिखा है? ध्यान से देखो, जिनको इतना समझ में आ रहा है बेटा, गुड। एकदम शांत शांत मत बैठो, मेरे को समझ नहीं आता किसको समझा किसको नहीं। 4 - 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना? तो 4 फैक्टोरियल कितना? 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। एक ने एक को मार दिया। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 2। चाहिए तो एक लाइन यहाँ नीचे लिख दो, 4/3 2 × 1, तो ये बन जाएगा 6। 4C3 4 फैक्टोरियल 4 - 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, और 4C4 1 हो जाएगा। कितने लोग सही थे फैक्टोरियल की वैल्यू में? सबको समझ में आ गया फैक्टोरियल? ग्रेट। तो अब फटाफट से वैल्यू लिख देता हूं मैं। 1 × 1 × 1, 4 × 1 × x, 6 × 1 × x², 4 × 1 × x³, 1 × 1 × x⁴। तो 1 + 4x
प्लस 6x² 4x³ और x⁴। अब क्या होगा पता है नीट वालों, तुम्हारे लिए यही इतना है जो अभी पढ़ोगे, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ के आगे बढ़ जाएंगे। जेई वाले ये काम बहुत फटाफट कर पाएंगे आगे चल के, क्योंकि जब बाइनोमियल पढ़ोगे ना तुम्हारे 4 से 5 लेक्चर होंगे बाइनोमियल पे प्रॉपर वाले, डेरिवेशन के साथ अलजेब्रा का पार्ट है बाइनोमियल एक्सपांसन, अप्रॉक्सीमेशन एंड एक्सपांसन करके एक पूरा टॉपिक है बाइनोमियल का, उसको बाइनोमियल थ्योरम के नाम से दिया गया है। तो वहाँ आपको बहुत सारे थ्योरम्स भी पढ़ने होते, वहाँ आपको ये 4C0 4C1 4C2 के लिए ट्रिक भी बताते हैं कि बिना पेन चलाए ये सब फालतूगिरी की ये कैसे कर पाऊँ, लेकिन फिजिक्स में ये फालतूगिरी करनी पड़ती है। 6C0 हो गया, NC0 1⁵ x⁴, NC1 1⁵ x⁴, ऐसे बढ़ता जाएगा ना ये। हाँ अच्छा, 6C3 1³ x³, 6C4 1² x⁴, 6C5 1 x⁵, 6C6 1⁵ x6। अब फिर वैल्यू बोलो, 6C0 कितना होगा, 6C1 कितना होगा, सबको आया क्या? मैं पहले डेटा लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं आया वो बता देना, मैं वो वाला करवा दूंगा। 6C2 कितना आया पहले, 15 आया, सबको आया 30/2 15। 6C3 कितना, ये नहीं आया तुझे क्यों? अगर बाकी आ गया तो ये भी बेटा वैसे ही है ना। 6C3 का मतलब क्या है, 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल। अच्छा यहाँ पे दो 3 फैक्टोरियल है, तो एक को लिखेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1 और दूसरे को 3 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, तो 2 5 जा 10, 2 जा 20। 6C4 बोलो, 15 आया, 6C5 6 आया, 6C6 आ गया 1। क्या किसी को कोई दिक्कत है? अभी पक्का लिख पाओगे? कुछ भी हो क्या करना है लिख लोगे ना। दो फार्मूले ही चाहिए, 1 + x⁴ और NCR, ये दोनों फार्मूले आपको पता है तो क्या सारे क्वेश्चंस कर पाओगे? विवान तुम्हें समझ में आ रहा है पक्का? मम्मी कसम खाना पड़ेगा झूठ बोलोगे तो। हाँ झूठ नहीं बोलते, सब खाते मम्मी कसम। 6C0 1 1 1 6 1 x 15 1 x² 21 x³ प्लस 15 1 x⁴ प्लस 6 1 x⁵ प्लस 1 1 x⁵ तो 1 + 6x प्लस 15x² 20 है। बातें बहुत करते हो तुम लोग। एक काम करो, अभी आज तो नहीं तोड़ रहा हूँ, अगली बार तुम तीनों को मैं अलग अलग बैठाऊंगा बातें किए तो। लड़कियों तुम्हें भी जो बात किया, हाँ सबका बॉन्ड तोड़ दूंगा, आयनिक बॉन्ड से बीट बॉन्ड बना दूंगा, तुम्हें सब वीक बॉन्ड हो जाओगे एकदम। किधर 3 फैक्टोरियल लिखा ना बेटा मैंने, 3 के आगे फैक्टोरियल लगाओ। देखो तुम आधा लिख रहे हो, यहाँ देखिए साइन तो लगाया ही नहीं,
तो फैक्टोरियल का मतलब वो आगे बढ़ता है, लेकिन मैंने कट करने के लिए देखा नीचे भी है तो वहीं रोक दिया। हो गया ये। आगे बढ़े, अब और क्वेश्चन नहीं कराएंगे, फालतू है ये। आने लग गया ना। वन एक और था क्या, अभी लिख लेते तो ये सबको। 1 + 3x रेज टू फर्स्ट 4 टर्म। 5c0 1 है, 5c1 5 है, 5c2 कितना है 10 है, 5c3 10, बस वही था चाहिए था ना। 1 + 3x था ना, तो 1 + 3x रेज टू 0 मतलब 1 हो गया, तो पहला वाला टर्म तो 1 ही हो जाएगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा 5 3 जा 15x हो जाएगा ना, क्योंकि x की जगह अभी 3x आ रहा है। और उसके बाद फिर 10 था, हाँ 10 9 जा 90x स्क्वायर हो जाएगा, 270x3। बस वही छोड़ दो ना, उसके बाद कहाँ बढ़ते जाओगे। 405 और 243। ओके, घर तक थोड़ी जाना है। चले, हो गया बच्चों लिख के। अरे यार, एक तो आज ही सबको फोन करके सारा काम इनको अभी मिल रहा है। आइए, ये था ना, कर लो। अब आगे पढ़ लेते हैं। असली खेल तो ये है जो अभी आप खेलोगे, ये वाला बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। बहुत छोटा पार्ट है, बस आपको समझना है। यही अपने ज़्यादा काम में आता है, ऊपर वाला कभी कभी आता है और ये रेगुलर रहता है। 1 + 3x रेज टू 5 वाला क्वेश्चन आप करते रहना। पहले इधर देख लो, क्या करोगे पता है, x की जगह अभी क्या रखना पड़ेगा 3x, बस यही फर्क है। जहां जहां पे x था वहां पे 3x हो जाएगा। अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है, जल्दी चलो कर लोगे तुम लोग, मुझे पता है। घर पे करते रहना बच्चों। आओ देखो इधर, 1 + और माइनस x रेज टू n लिखा है। अच्छा, अगर मैं जो जनरल अभी हमने पढ़ा 1 + x रेज टू n उसको लिखूं तो वो फार्मूले में क्या आता है, nc0 1 रेज टू n x रेज टू 0, यही होता है ना। nc1 1 रेज टू n - 1 x रेज टू 1। थोड़ा सा ना, आप मैं जो बता रहा हूँ इसमें आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा समझने के लिए। अगर लॉजिक नहीं तो आप याद रखेंगे तो भी आपका काम बन जाता है, लेकिन अगर समझ लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। nc3 1 रेज टू n - 3 x³ और ऐसे लास्ट में कहाँ तक जाएगा, ncn 1 रेज टू 0 x रेज टू n। करेक्ट। nc0 की वैल्यू क्या होगी 1, nc0 की वैल्यू 1। 1 रेज टू एनीथिंग विल बी 1 ओनली, अनलेस ये नेगेटिव पावर आ जाए जो भी हम पढ़ नहीं रहे। तो 1 1 और 1 प्लस nc1 की वैल्यू क्या होगी, nc1 नहीं n होगी। अगर मैं nc1 लिखूं तो क्या ये आएगा n फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। अब n को ऐसे नीचे तोड़ते जाओगे तो ये n इंटू n - 1 फैक्टोरियल
अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। ये कैंसिल हो गया, n बाई 1 मतलब n। तो ये क्या बना, nx, सही है। प्लस, और आगे बढ़ो। अच्छा, ये प्लस और माइनस nx आएगा अगर आप ध्यान से देखोगे तो, क्योंकि x पर पावर कैसा है, ऑड पावर है 1। तो अगर ये प्लस x लोगे तो प्लस nx आएगा, माइनस x लिया तो माइनस एक्स रेज टू 1 विल बी माइनस x, तो प्लस माइनस दोनों आएगा। अगला टर्म जो है वो कैसा है, स्क्वायर में, कैसा है, तो चाहे प्लस लो या माइनस, ये प्लस में ही आएगा। x को पॉजिटिव या नेगेटिव, इसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होगा। जरा NC2 की वैल्यू बताओ, n n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, नीचे क्या आ जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। क्या ये बन गया n इंटू n माइनस 1 2 फैक्टोरियल मतलब 2। समझ में आ रहा है सबको। तो क्या मैं NC2 को लिखूं n इंटू n माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर, और क्या ये ऐसे आगे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, मेरा अप्रोक्सीमेशन कब काम करता है, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कहता है। अब याद रखना, ये अप्रोक्सीमेशन तभी वैलिड है जब फर्स्ट टर्म कैसा हो, 1, कंपल्सरी है। ए बी सी नहीं होना चाहिए, फर्स्ट टर्म कैसा होना चाहिए। तो अगर फर्स्ट टर्म 1 है और मैं बोल दूं कि इफ एक्स इज, ये दो साइन का मतलब समझते हो, वेरी मच लेस देन, मिनिमम 100 टाइम्स। जब ये डबल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन लग जाता है, इसका मतलब बहुत बड़ा है। और बहुत बड़ा कितना, 100 टाइम्स के आसपास, कितना, मोर देन 100 भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। अच्छा सोचो, अगर x की वैल्यू 1 से बहुत छोटी है तो nx तो चल जाएगा, आगे बढ़े तो ये x स्क्वायर है, x ही मतलब जैसे 1 जो है वो इफ 1 इज 100, इंस्टेड ऑफ 1 मेरे पास क्या आ गया, 100। ये ऐसा लिखो, इफ 1 इज 1, x की वैल्यू 0.01, x कितना है 0.01, x स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 0.00001, 0.0001, 4 ही होगा ना। एक्स क्यूब कितना होगा, 5 0 लिख के 1, तो क्या ये एक्स स्क्वायर बहुत छोटा नहीं है, और 0.3 टाइम्स 01 है, उसके बाद उसको 2 से डिवाइड भी करना है। तो क्या ये आगे की वैल्यूज बहुत छोटी होती जाएंगी, है कि नहीं। अगर ऐसा है देन we can eliminate higher power। किसको एलिमिनेट कर सकते हैं, हायर पावर का मतलब इन सबको एलिमिनेट कर सकते हो, ये और इसके आगे के सारे। therefore 1 प्लस और माइनस x रेज टू n क्या लिखा जाएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। 1 प्लस और माइनस x टू द होल पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस और माइनस nx, but the condition is what, x has to be very less than 1, minimum how much, 100 times। याद रहेगा, पक्का याद रहेगा सबको। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, नहीं अभी फिजिक्स आप लोगों ने स्टार्ट ही नहीं किया है, जो फिजिक्स पढ़े हो वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। ये फ्रीक्वेंट केसेस होते हैं टू कैलकुलेट, टू मेक योर कैलकुलेशन इजी। कैसे, ये बहुत बहुत कॉमन है, ध्यान से देखो। जैसे आपको मैंने पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ √99, और मैंने, अगर आपको ये तो पता है कि समथिंग अबाउट 9.9 के आसपास है, लेकिन मैंने आपको ऑप्शन ही ऐसे दिया
9.94, 9.95, 9.93, 9.96। और ये बहुत कॉमन ऑप्शन है। नहीं, अब आपको ये बताना है रूट 99। आपको ये तो पता 9.9 के आसपास होगा। क्या सारे आंसर 9.9 के साथ ही है? तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए आप अगर चाहो तो इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो। कैसे कर पाऊंगा? रूट 99 है, क्या मैं रूट 99 को 100 माइनस 1 टू द पावर हाफ लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। अगर मैं अभी रूट के अंदर ही रहने दूं इसको, तुम्हें समझाने के लिए मैं वैसा ही करता हूं, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूं इसलिए ऐसा लिख सकता हूं। मैं इसमें अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल कर सकता था अगर पहला टर्म कितना हो जाए, क्योंकि मुझे दिख रहा है दिस टर्म इज 100 टाइम्स लेस देन फर्स्ट टर्म, तो कर तो सकता था, लेकिन उसके लिए पहला टर्म होना क्या चाहिए? क्या 1 है? क्या नहीं? साइन चेंज कर दोगे तो फिर आप उसको स्क्वायर रूट नहीं ले पाओगे, इमेजिनरी हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे? आपको फर्स्ट टर्म को 1 बनाना है। 1 कैसे बना पाओगे फर्स्ट टर्म को? अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं और 100 से ही डिवाइड कर दूं तो कोई दिक्कत है? इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं। बोलो, अब प्रैक्टिस हो जाएगी तो इतनी लाइन आप थोड़ी लिखोगे। अब ये 1 बन गया ना, और ये जो 100 है, इस 100 का रूट कितना आ गया? 10 आ गया। अब अंदर क्या बचा है? ये रूट है, तो इसको मैं ऐसे लिखूं 1 माइनस 1/100 टू द होल पावर 1/2 लिख सकता हूं। कोई दिक्कत किसी को? अब देखो, यहां बोल सकते हो 1 इज वेरी मच ग्रेटर देन 1/100। वही वाली कंडीशन बन गई। Therefore, using binomial approximation, जब अप्रोक्सीमेशन में यूज करूंगा तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस एक्स के साथ किसको जोड़ दोगे? उसके पावर को 1/100। तो ये 1/200 मतलब 1.00 1/200 कितना होगा? 1/2 क्यों लिया? अरे पावर 1/2 है ना। 10 1 माइनस कितना होगा? ये 0.000 होगा कि 00? तो ये कितना आ गया अभी? 0.995 मतलब 9.95। कौन तुक्का मारे थे? कोई कौन? क्या बात है, अपना नाम मत लेना। समझ आ रहा है एप्लीकेशन? अब ये तो कॉमन कैलकुलेशंस है ना। हालांकि हम 99% टाइम्स, देखो जब हम पढ़ते हैं ना, बीइंग ए टीचर, जो सबसे वर्स्ट कंडीशन होती है वो मैं मान के चलता हूँ कि अगर ऐसा हुआ तो आपको आना चाहिए। ऐसा आपको ऑप्शंस कहीं मिलेगा ही नहीं कि इतना क्लोज दिया हो। हालांकि पूछे हुए हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड होगा ओलंपियाड्स में तो INPHO, IPHO, उनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं ना, इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड, इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड, उसमें ऐसे ही कैलकुलेशन करवाते हैं, घिसवाते हैं। आप अगर SC वर्मा सॉल्व करने जाएंगे तो 60% सवाल में ऐसे ही घिसवाएंगे आपको। आप JEE मेंस देंगे तो आपको रेयरली ऐसे टॉपिक मिलेगा, और इतना डिफरेंस होता है आपको JEE मेंस में, इतना डिफरेंस रहेगा आपको ऑप्शंस में कि आप देख के एलिमिनेट कर पाओ। सब 9.999 नहीं रहेंगे ऐसे,
9.4, 9.2, 9.8 ऐसा आएगा, समझ जाओगे 9.9 के ऊपर जा रहा है। एडवांस में ऐसे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो कैलकुलेशंस तो हर केस के लिए बना के चलो ना। और नीट वाले बोलेंगे तो हमें क्यों पढ़ा रहे हो? नीट वालों को इसलिए पढ़ाया जा रहा है, 2025 के नीट का पेपर देखो, मेन से टफ था, मतलब लेवल अप हो रहा है अभी नीट का भी, और होना चाहिए, इट इज गुड। इतना अच्छा पेपर है, लोग बोलते हैं दुनिया का टफेस्ट पेपर है, और क्या हो रहा था, 50 लोगों को 720 पूरे मार्क्स आ जा रहे हैं। ऐसा कौन सा टफ पेपर है, पूरे मार्क्स ला दिए। तो भले तुम बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगे, एक आध बच्चा आता है ना तो हम मानते हो गॉड गिफ्टेड है। 50 लोग आ जा रहे हैं तो क्या इंडिया में पूरा भगवान यही दे दिया क्या कि सब दिमाग इंग्लिश दे दो 50 को ही, बाकी सब मूर्ख हैं? तो वो दिक्कत है, इसलिए अभी पेपर टफ कर दिया। इस बार टॉपर को 720 नहीं आया, 680 समथिंग टॉपर हो गया था। अब सोचो ये मज़ा आ गया, ये पहले जैसा बन गया ना। अब जैसे तुम लोग अभी आए हो तो तुम तो ठीक है आ गए, तुम्हारे सीनियर्स तुम्हें डराए होंगे बहुत कितने नंबर चाहिए होते। अभी तुम्हारे जूनियर्स आएंगे, अगर पेपर टफ हो रहा है तो अभी 500 नंबर पे MBBS मिल रहा है। हाँ इस बार 508 पे MBBS मिल गया था। तो अब तुम्हारे अगर 6वीं 7वीं से माइंड सेट में कोई ये डाल दे 650 लाना है, आप ये नहीं देखते कि 650 लाना है आसान है कि टफ है। आपको क्या लगता है, अरे बाप रे 720 में 650 प्लस चाहिए, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, पहले हार मानते हो। अब तुम्हें कोई बोले 500 ही लाना है तो बोलोगे हाँ उसका तो मैं ला रही हूँ ना कि स्कूल में तो आ ही जाएगा हमारा मार्क्स। तो पेपर टफ होने से तुम्हारे लिए टफ नहीं होता, कंपेरेटिवली वो सबके लिए टफ होता है। और टफ पेपर में हमारी पहचान चालू होती है, हमें खुशी होती है जब टफ पेपर आता है तो। हाँ क्योंकि तब तो आप डिफ्रेंशिएट कर पाओगे ना कि तुम्हें कौन पढ़ाया, तुम क्या पढ़े। तो भेड़ गधे बकरी सबको एक साथ दौड़ा दोगे तो रेस में तुम कैसे जीत पाओगे कि रेस जीता कि हार गया। तो यही है ना अभी, क्योंकि दिक्कत क्या है पता है, बच्चे समझ नहीं पाते तुम्हारी उम्र के। मुंबई में 99% कोचिंग ऐसी है जिनका बोर्ड लगा है जेई का, वो पढ़ाते CET है। प्रॉब्लम है एक्चुअली, किसी का नाम नहीं लेता, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ। इस इंडस्ट्री में हमें दुख होता है, बोर्ड ही हटा दो ना यार, क्यों लगा दिए हो। क्वालिफाइड टीचर्स होने चाहिए ना, उसके लिए तुम्हारे पास रिजल्ट पूछोगे एक भी नहीं है। लेकिन रिजल्ट अभी मैंने आज सुबह ही 3-4 बोर्ड देखा, इसलिए मैं और आज बोल रहा हूँ। ऑटो से आ रहा था मैं, 3-4 बोर्ड ऐसे लाइन से लगे हैं कि जेई एडवांस का सबसे बेस्ट रिजल्ट, जेई मेन सबसे बेस्ट रिजल्ट, और नीचे फोटो में क्या लिखा पता है, CET में 98.7 परसेंटाइल। गुस्सा भी आ रहा है, हंसी भी आ रही है कि कोचिंग एडवांस की CET में भी 99 नहीं आया। तो वो अलग चीज़ है। वो तो उस चीज़ में तो कब डिफ्रेंशिएट कर पाओगे, जब तुम अच्छा टफ पेपर आएगा ना तो हमें लगता है वाह हमने पढ़ाया, ये क्वेश्चन आया। अभी आज तुम्हारे पहले आने के देखो ये क्वेश्चंस कर रहे थे ना, ये लोग कहाँ गए, ये वाले। इस क्वेश्चंस के बाद ना ये मैं ही पढ़ा रहा था, तो ये क्वेश्चंस किए ये लोग, इन PYQ कर रहे थे हम लोग। पूछना अपने सीनियर से, 15 मिनट में मेंस के 40 PYQ हुए होंगे कम से कम। पेन नहीं उठाना पड़ता, क्लास नोट से हो जाते हैं। ये सब विथ प्रैक्टिस तुम भी कर पाओगे। लेकिन उसके लिए अभी जो पढ़ा रहा हूँ ये फालतूगिरी नहीं है कि मजे नहीं ले रहा हूँ कि आओ आते टफ पढ़ा दिया जाए, ख़त्म करते हैं। ऐसे ही जब ये कैलकुलेशंस पे तुम्हारा कमांड बनेगा तब तुम अच्छा काम कर पाओगे। क्या ये समझ में आया है कि और आगे बताऊं? पक्का समझ गए? हाँ बोलो। चलिए √98 की वैल्यू बताइए, √101 बताइए, √102 बताइए। ऑफ तो है ना, ये वाला डिसाइड कर लो कौन सा। कौन सा हो गया, कोई भी नहीं हुआ। अच्छा वही हुआ। ये नोट करो और ये तीनों सवाल करो, जरा मुझे बताओ आपको समझा। सर 98 पे तो फिर हम 100 - 2 करेंगे। हाँ फिर 1 कैसे आएगा हमको? अच्छा 100 को डिवाइड करके आ सकता है ना।
अब आप बोलोगे 50 टाइम्स नहीं हो रहा है तो यहाँ 100 टाइम्स नहीं हो रहा है तो 50 टाइम्स ही हो गया, तो रफली 100 मान रहे हो। अगर मैंने ऐसा बोला है अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इसका मतलब मैं मान रहा हूँ, देखो क्योंकि कितना बहुत बड़ा है वो जनरल टर्म्स है, कहीं पे 20 गुना भी होता है, कहीं पे 50 भी है, कहीं पे 100, इन जनरल हम 100 टाइम्स लेते हैं। लेकिन किसी ने बोल दिया ये भी बहुत बड़ा है तो मानना पड़ेगा तुम्हें। हाँ चलो हो गया ना। अरे पंचायत बंद करो, अभी आगे बढ़ते हैं। बहुत पंचायत करते हो तुम लोग। ट्रिगो देखो, ट्रिगो में सबसे पहले जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ट्रिगो कहां पर एप्लीकेबल है? राइट एंगल ट्राइंगल में। कहां पर एप्लीकेबल है वो? बिल्कुल जीरो से बताऊंगा मैं, जो भी चाहिए सब लिखते चलना खाली बस। राइट एंगल ट्राइंगल में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, मान लो ए बी और सी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या याद रखोगे, यहां पे साइड अपोजिट टू 90 डिग्री, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाँ मैं एच लिख रहा हूं बस। और साइड अपोजिट टू थीटा, थीटा के अपोजिट जो होगा उसको क्या बोलेंगे? अपोजिट ही बोलते हैं। हाँ, या फिर इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, ठीक है। जो रिमेनिंग एक साइड बच जाएगी ना, हाँ, उसको बोलेंगे एडजेसेंट या फिर बेस। जैसे यहां पे ये 90 है तो इसके सामने ये है, तो ये आपका हाइपोटेनस स्क्वायर हो गया। अगर मैंने थीटा यहां लिया तो ये आपका ऑपोजिट बनेगा और ये बनेगा एडजेसेंट, ठीक है। और अगर मैंने थीटा यहां ले लिया तो ये ऑपोजिट और ये एडजेसेंट। इसका मतलब ऑपोजिट और एडजेसेंट का कोई फिक्स्ड प्लेस नहीं है, वो इंटरचेंज होते रहते हैं। हाइपोटेनस फिक्स है, वो अपनी जगह कभी चेंज नहीं करता। इसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर, ये पता है सबको। चलिए अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में मैं बात करूं। कुछ रेशियो होते हैं जो आप जानते भी होंगे। साइन थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन, और इसी को हम क्या बोलते हैं? 1/कोसेक थीटा। मतलब कोसेक क्या बन जाएगा? हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। सही बात है ना। कॉस थीटा क्या होता है? हाँ, बेस अपॉन हाइपोटेनस या फिर एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। इसको अपन क्या बोलते हैं? 1/सेक थीटा। tan थीटा क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसी को हम बोलते हैं 1/कॉट थीटा। tan को 1/कॉट बोल सकते हो, कॉट को 1/tan बोल सकते हो। समझ में आ रहा है? एक और रिलेशन जो आप जानते हो वो कौन सा है कि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? कुछ आइडेंटिटीज भी होती है। कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस दूसरा, हाँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और क्या? 1 प्लस, हाँ, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक नहीं होता। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा।
ये 3 आइडेंटिटीज है जो आपको जानते नहीं, आप जानते भी होंगे इन चीज़ों को। आपको डेटा निकालना आता है, वैल्यू sin 30, sin 45, sin 120, 280, 1140 नहीं किया है, सबने किया है। चलो मैं करवा दूंगा। तो ये आइडेंटिटीज के बाद वो डेटा निकालना सीखते हैं। पहले मैं बेसिक लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं आता याद रखना क्योंकि जरूरी है, हर जगह काम आएगा। देखो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और कोसेक। अगर मैं 0 डिग्री की बात करूं तो साइन 0 कितना होता है, कॉस 0, टैन 0, साइन बाई कॉस कर दो 0/1। कॉट करना है तो 1/0। अच्छा, 2-3 चीजें आप पहले जानते हो, ये अलजेब्रा का ही पार्ट है। 1/0 इन्फिनिटी होता है, 0/1 की वैल्यू 0 होती है, और 1/∞ कितना होता है 0। तो अब 1/0 क्या यहाँ पे सेक क्या होता है 1/cos, तो 1/cos का मतलब कोसेक क्या होता है 1/sin इन्फिनिटी। अगर मैं 30 डिग्री की बात करूं, जो नॉन वैल्यूज है वो यही है जो मैं बोल रहा हूं आपको। 30 डिग्री sin 30, cos 30, tan 30, इन दोनों को डिवाइड कर दो, cot 30, 1/10 ना, sec 30, 1/cos, और ये 2, 45, तो 1/√2, 1/√2, 60 डिग्री, √3/2, बोलो 90, ठीक। जरा इसको लिखो, फिर इसके ऊपर की वैल्यूज निकालना सीखते हैं। 90 है, 0, 30, 45, 60 और 90 आपको पता है, ये तो आप निकाल लेते हो। अबव दैट मान लो 90 के ऊपर की वैल्यूज निकालनी, तो कैसे निकालेंगे? हो गया लिख के? हीरो आपने लिखा, जीत लिखा, देखो जीत का नाम याद रह गया मुझे। ज्यादा मस्ती वालों का नाम याद हो जाता है ना। क्या नाम है? क्यों, तुम पंजाब के सपोर्टर हो क्या? MI सपोर्टर हो? नहीं, 100 रन पे थोड़ी ढूंढते हैं, 200-300 रन से हारे तो कुछ समझ में भी आए। कोई बात नहीं है, आपके यहाँ है ना बड़े बड़े महारथी हैं। देखो ये सब देखना ही नहीं चाहिए, क्रिकेट विकेट खराब हो गया, क्रिकेट एकदम देखे जा रहा है और सही है किए जा रहा है। IPL प्रॉपर एक बिजनेस है ना, कितना पैसा कमा ले रहे।
वो माल्या ने बताया ना कुछ 90 करोड़ में बनाई थी टीम, 15,000 समथिंग उसकी कंपनी की वैल्यूएशन हो गई अभी माल्या की। हाँ आरसीबी की। तो क्या गेम है, पैसा है। और 2 बिलियन 16,000 करोड़ हो गया। चले आगे। तुम लोग जानबूझ के टाइम पास तो नहीं कर रहे हो कि आज आगे पढ़ाने नहीं दूंगा इसको। एकदम धीरे धीरे लिखते हैं। बेटा तेरे पास कम पेन नहीं है कुछ? तुझे नहीं बोल रहा हूँ इसको। हाँ ये बॉक्स देखो। अरे बाप रे, इतना पेन बोर्ड्स में लगे आती थी। मैं अपने बोर्ड में 3 पेन ले आया करता था, और कॉलेज में 1 पेन, वो भी खो गई तो फिर बिना पेन के किसी से मांग के लिखता था। सर जी से मांग लो, सर पेन नहीं क्या देना, थोड़ा सा वापस करता हूँ। क्यों अलग अलग? ये लिख लिए ना, जल्दी जल्दी। तुम लोग यहाँ रिकॉर्डिंग में आ रहे हो, मैं वायरल करवा दूंगा तुम्हारा नाम ले लेकर के, और घर वालों को भेज दूंगा उतना क्लिप काट काट के। देखो क्या करते हैं। यूट्यूब पे नहीं भेजूंगा ना, उनके ग्रुप पे भेजूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे। और तुम जानते रहो पीटीएम में ही लेता हूँ। हाँ नहीं तब भी तो मैं लेता हूँ, मक्खन लगाने वालों को और मक्खन लगाता हूँ मैं अच्छे से। हाँ पीटीएम होता है, 3-4 पीटीएम होगा हर साल। हर 2-2, 3-3 महीने में एफएलटी होती है, हर एफएलटी के बाद पीटीएम होता है। और मैं मस्त पीटीएम लेता हूँ। अपने सीनियर से पूछो, मैं पीटीएम में ना तुम्हारे एक एक धागे खोल देता हूँ। क्लास में तुमने उस दिन क्या किया था मुझे याद रहता है, डे 1 से लेके आज तक जो किया है। और वहीं सामने पूछता हूँ कितना पढ़ते हो बताओ। घर वालों के सामने झूठ बोलते नहीं। कितनी बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना, ऐसे बात कर रहे हो, पापा अगर आते ज़्यादा होता है बच्चों के साथ। पापा खड़े हो, क्या हो गया, रिएक्शन भी नहीं, मार के फिर बैठ भी गए। ऐसा भी होता है, मज़ा आता है। पीटीएम में तो मुझे बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती है। पीटम पिटाई। चलो अब ये बस 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 मैम, ये गेट के बाहर ना दुकान लगा के बैठे, सब बिक जाएंगे, सब बिक जाएंगे। चलो 25 पेन में 25 बच्चे लेके जाते हैं। पूछो भी लड़कों के पास कुल मिला के 25 पेन नहीं होंगे, हैं क्या? 6 लोग बैठे हो ना, 6 के 7 हो गए, मिला लो 25 पेन है सबके पास। मेरे पास 6 है, मिला के 25 नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं। तुम्हारे वर्किंग कंडीशन में सारे पेन है, सारे वर्किंग है, बताओ। वो देखो जी, तुम्हारे बदले में सबका ले आया, 15 हो गए 3 को मिलाकर, बाकी 3 1 16, कुल मिला के 20 हो रहा है। 4 24, तब भी 1 कम। चलो हमने 0 30 45 60 और 90 की वैल्यूज पढ़ ली। व्हाट इफ हमें 90 के ऊपर वैल्यूज चाहिए हो, तो हम क्या करते हैं? ऊपर वैल्यूज निकालने के लिए ना एक रूल है, ऐड शुगर टू कॉफी। तुम लोग अलग नाम से पढ़े हो क्या? हाँ अरे मैं ऐसे याद रखवाता हूँ, ऐड शुगर टू कॉफी। ये हमारा 0 डिग्री है,
है ना दीदी? अब ए मतलब यहां आ जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऑल पॉजिटिव। ऑल मतलब कौन, जितने भी रेशियोज है, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक सब यहां। ये कौन, ये कैसे होंगे, रेस्ट आर नेगेटिव। यहाँ पे tan और बाकी सब कैसे होंगे, यहाँ पर बाकी सब कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। इसके साथ में एक और चीज याद रखनी है, बस ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है इसमें। 90 डिग्री एंड 270 डिग्री चेंज, क्या चेंज करते हैं, साइन रहेगा तो कॉस में हो जाएगा, कॉस रहेगा तो साइन में। एक डबल साइडेड एरर है ना, साइन की जगह पे कॉस, कॉस की जगह पे साइन, tan की जगह पर कॉट और कॉट की जगह पर कॉस की जगह पर सॉरी एक ही जगह पे ठीक है। एक और इसी में 180 और 360 हुआ तो नो चेंज, हाँ जब साइन में चेंज होता है तो इसमें चेंज नहीं होता। हाँ, नो चेंज इन साइन रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंज नहीं होता, साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस रहेगा, tan है तो tan रहेगा। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, किसका निकालो बोलो, 150। क्या हो गया, हाथ से रहे हो, निकाल दो। कितनी बड़ी बात बोला, चलो निकाल देता हूँ। अब भी नहीं निकालूंगा दिक्कत हो जाएगी, उसने बोला निकालो निकालो जल्दी। नहीं अभी है 15-20 मिनट है ना, 20 देखो 19। अब 150, हमें बेटा 150 की वैल्यू नहीं पता है, मुझे कौन सी वैल्यू पता है, 180 नहीं, हमें 0 पता है, 30 पता है, 45 पता है, 60 पता है और 90। तो मैं चाहूंगा कि एक पार्ट 150 को ऐसा ब्रेक करो कि एक पार्ट जो है वो 90, 180, 270, 360 में से कोई एक आ जाए, हाँ, और दूसरा पार्ट वो गिवन डेटा में आ जाए, 0, 30, 45, 60 और 90। जरा देखो इसको तोड़ो तो क्या मैं, वेरी गुड, ध्यान से समझना है इसको, 180 माइनस 30 लिख सकता हूं मैं, या मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं। अब इसको आगे सॉल्व करना है तो सबसे पहले वो भूल जाओ 180 लिया कि 90 लिया, क्या दिया है आपको 150। मुझे बताओ इसमें 150 कहाँ पे लाई कर रहा है, इसमें आएगा, तो इसमें 150 आ रहा है, इसमें कौन कौन बैठा है, और तुम किसको निकाल रहे हो, साइन कैसा होना चाहिए, कैसा होगा ये, अब ये 180 था तो साइन ही रह जाएगा, और साइन 30 कितना होता है। अब यहां देखो ये भी तो 150 है, ये भी तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन ये 90 है तो क्या बन जाएगा, ये भी कितना, दोनों से एक ही आंसर आएगा क्या, क्या होगा, हाँ ना, फंक्शन नहीं चेंज हुआ, रेशियो चेंज हो गया, लेकिन वो 30 था तो 60 हो गया ना, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही तो कॉस 60 की भी वैल्यू होती है, दोनों एक ही तो होते हैं। क्या हुआ मैम, ये 90 है ना, ये देखो 90 होने पे क्या होता है, साइन कॉस में जाएगा और कॉस साइन में जाएगा। tan 150 बोलिए, tan 150, tan 180 माइनस, अच्छा अब सेकेंड में कौन बैठा है, 150 सेकेंड में आएगा ना, साइन है, हम किसको निकाल रहे हैं, तो क्या माइनस में लिख दूं मैं, और tan 30 कितना, किसी को कोई समस्या है, जीत
फिर बात कर रहे हो। नाम है जीत, तैयारी जीत की करो ना, हार की क्यों कर रहे हो? मस्ती नहीं, बातें नहीं, कसम रख दूंगा मैं, फिर समझ लो। हाँ, और कसम बहुत तेज काम करता है मेरा। नाइन्टी प्लस 30 तो ये बन जाएगा माइनस कॉट 60, क्योंकि 90 है तो 10 किस में बदलता है? कॉट में। कॉट 60 भी 1/√3, दोनों से एक ही वैल्यू आएगी। आप 90 ले लीजिए या फिर 180। अरे समझ गए क्या? समझ गए तो जरा मुझे 300 cos 300 tan 300 cot 300 sec 300 cosec 300 निकालिए वैल्यू। 300 मार्क्स का आपका पेपर भी होता है। अच्छा 720 अगर 360 के ऊपर आ गया तो क्या करते हैं पता है? टिंग टिंग टिंग। जैसे मान लो मुझे कोई पूछा साइन 750 की वैल्यू बताओ, तो 360 में एक चक्कर पूरा कर लिए, फिर 360 में एक चक्कर पूरा कर लोगे, तो आप लिखो 2 इंटू 360 प्लस 30। लेकिन जो 2 इंटू 360 लिखोगे, हाँ ये होगा, तो अच्छी बात है ना। 2 इंटू 360 लिखोगे, उसमें 2 का कोई काम नहीं है, आपको 360 मान के ही करना है। चुपचाप करो, कोई जान लेगा तो। चलिए, अच्छा साइन 75 की वैल्यू बताइए। साइन 75 साइन 90 माइनस ये कैसा करेंगे? वही तो बताना है ना। तो इन चारों में से एक में तोड़ना पड़ता है। साइन 75। वो 30 into 45 होता है ना। हाँ तो कैसे करोगे आगे? हाँ तो मल्टीप्लाई कर देता है। करो। 1/2 into 1/√2 1/2 गलत है, √3 प्लस 1/2√2। और होगा। तुमको पूछा आपने कुछ बता। अच्छा, √3 प्लस 1/2√2। आपने क्या किया? साइन में का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे a ब्रैकेट के अंदर b प्लस सी होता है, तो a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो साइन 30 प्लस 45 साइन 30 प्लस साइन 45। ऐसा नहीं कर सकते। हाँ नहीं कर सकते ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को मल्टीप्लाई थीटा में नहीं करते। नहीं, ये लिख चुके हैं ना, जल्दी जल्दी इसको लिखो। 117 हो गया, 13 मिनट में मुझे खत्म करना है ट्रिगो, फिर ज्योमेट्री पढ़ेंगे आज ही ना। 2 बजे तक पढ़ लेते हैं यार। कौन बोला नहीं? विवान बोला क्या? थक गए क्या तुम लोग? अभी तुम्हें छुट्टी मिलने वाली 10 दिन की ना, कब से? बहुत। तू क्यों मांग रही है? 9 दिन ही है तो कल ही जा रही है। कब? अब रिजल्ट कब आएगा? क्यों, माल यही खाना है क्या? सीबीएसई वाला कोई है इसमें? हाँ, कितना आया तुम्हें ओवरऑल? अरे बाप, ये सब 90 वाले ही दिखते हैं यार आजकल। एक हमारा टाइम था, हमें 90, हमने सपना भी नहीं देखा कभी ये बनने। मुझे कभी नहीं आया है। लैंग्वेजेस की वजह से नीचे हुआ मेरा, वरना तो मेरा मैथ्स 95 और साइंस 96 था। वही तो दिक्कत है, मेरा सब की वजह से नीचे होता था। तो परसेंटेज नीचे कहाँ है? 90, ये देखो 92 आके हो रहा है कि नीचे है। मैं 74 आया, 72 आया था मुझे,
हाँ 74 या 2 था। मैं बड़ा खुश था, 74 आ गया क्या? मुझे याद भी नहीं है कितना, 72 या 74 दोनों में से एक ही है। हाँ मैं उसमें टॉप 10 में था अपने स्कूल में, और जो बोला 74 आया, मजाक बात है क्या? ऐसा लड़ता था। और मैथ्स में 100 में 100, बाकी सब में पता नहीं कितने कितने आए थे। स्कूल में टॉप 20 भी नहीं हूँ। 92 की बात भी? और नाम नहीं सुना क्या तूने? बड़ा स्कूल है। सर आप लोग में 40 बच्चे 90 के ऊपर है। नहीं लेकिन मैं जिस टाइम की बात कर रहा हूँ ना, उस टाइम पे तुम लोग पैदा भी नहीं हुए थे। 2006 की बात कर रहा हूँ मैं। तब तो बहुत टफ हुआ करता था। चलिए लिख चुके आप, आ जाओ। जैसे आपको sin 75 चाहिए, बस मैम sin 75 चाहिए। अब ये sin 75 को 90, 180, 360, 270 में नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि जैसे 90 लिया आपने, आपको मिल जाएगा 90 माइनस 15। 15 डिग्री का वैल्यू नहीं पता आपको। आपको एक ही तरीका है इसको नॉन वैल्यूज में तोड़ने का, 40 प्लस 30। अब आगे आप लोग क्या कर रहे हो, अंदर साइन से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, साइन 45 प्लस साइन 30। ये आप नहीं कर सकते, कभी भी रेशियो में ये काम नहीं करते। ये तुम्हारा एंगल है, आइडेंटिटी नहीं है, ये रेशियो है। ये खाली अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज को बता रहा है। ये ऐसा है, ये वैल्यू, ये 75 है। और साइन क्या कहता है? साइन कहता है ये वाली वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू। अगर मैंने 75 फिक्स कर रखा है तो ये रेशियो तो हमेशा फिक्स्ड है ना। अगर आपने साइन 45 प्लस साइन 30 कर दिया तो साइन 45 यहाँ कहीं आएगा और साइन 30 यहाँ कहीं आएगा। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये वाली वैल्यू ये वाली जोड़ के ये पूरी वैल्यू कभी नहीं मिलेगी ना। नहीं समझ पा, पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। इधर देखो, ऐसे ये आपका 75 डिग्री है, तो इसके लिए एक हाइट है और ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ उसके करेस्पॉन्डिंग। यहाँ पे ये हाइट देखना, आपने कहा साइन 45, तो 45 ऐसे कहीं जाएगा, तो इसकी ये हाइट ये अपोजिट बनेगा। इसके लिए हाइपोटेन्यूज के अपोजिट ये रहा, प्लस साइन 30, तो साइन 30 तो और नीचे जाएगा। क्या ये O1 और O2 जोड़ के इस O को लाना सही है? नहीं आएगा, हमेशा नहीं आएगा, आ ही नहीं सकता। करके देखना। नहीं क्यों नहीं, मतलब नहीं आता तभी सवाल बनाया गया ना ये, तो ये इसको नहीं काम करता। इसलिए साइन से कभी थीटा एंगल को रेशियोज के साथ थीटा को स्प्लिट नहीं करते। नहीं तो आपको ऐसे लिखा हुआ है tan C प्लस tan D अपॉन tan A प्लस B। आपने बोला वाह क्या सिंपल सा सवाल है, tan कॉमन लो C प्लस D, यहाँ tan लिखा है A प्लस B, tan tan कट। कर तो वही काम रहे हो तुम वहाँ पे, यहाँ बोल रहे हो नहीं कर सकते, वहाँ कर दे रहे हो। मतलब कॉमन नहीं ले सकते लेकिन स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। दोनों तो एक ही बात हुई ना। तो कभी भी साइन में मल्टीप्लाई मत करना। अरे ऐसे लोग आते हैं 10वीं के बाद, हमारे पास बहुत रहे हैं, tan को कट कर देते हैं वो। नहीं तुमको तो अच्छे हो, बहुत अच्छे हो तुम लोग। और ऐसे कितनी बार हुआ मैं, अच्छा पहले क्या था, ये पढ़ाता नहीं था, 4-5 साल पहले तक मैं बेसिक मैथ्स में कि हाँ ट्रिगो पढ़ के आए होगे, लेकिन जब वो 2-3-4 नमूने मिले ना, तब से मैं पढ़ाना चालू कर दिया। भाई साहब क्लास में क्वेश्चन लिखा नहीं करे सर, आंसर आ गया। अच्छा मैं डर गया, मैंने कहा इतना ब्रिलियंट बच्चे, मैं कहाँ दिखाओ, दिखाया तो तुम्हें तो लिखने के पहले ही आ गया होगा। कह रहे हाँ सर सिंपल सवाल है। उनको खड़ा किया, उनको कहा तुम अलग बैठा करो, कल से यहाँ मत बैठना। ऐसे 10 काट देते हैं। तो कोई अगर तुम्हारे में काट रहा होगा ना,
अब मन के अंदर रखना, आप काटना मत उसको। कैसे सॉल्व करेंगे इस सवाल को? मत काटना अभी। अब इसको सॉल्व करने के लिए कुछ फार्मूले बने हैं। जैसे एक फार्मूला यहाँ पर है, अभी एज इट इज याद रखना बेटा, इसका डेरिवेशन ट्रिगो में पढ़ोगे, मैथ्स वाले बायो वालों की जरूरत नहीं है, खाली फार्मूला चाहिए। फार्मूला ये है साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ये फार्मूला देखो ऐसा दिख रहा है ना, ए प्लस बी ऐसा दिख रहा है। ये मान लो 45 ए है, 30 है बी, तो आप लिखोगे साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30 लिख सकते हैं। साइन 45 कितना होता है? कॉस 45 √3/2 और ये 1/2। देखो डिनोमिनेटर इक्वल है तो इसको हम जोड़ सकते हैं, √3 + 1 2/2। ऐसे 15 डिग्री की वैल्यू होगी तो 45 - 30 लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए दूसरा फार्मूला साइन ए माइनस बी। फार्मूला याद रखना, मैं प्रैक्टिस अगले लेक्चर में थोड़ा सा करवा दूंगा आपको, लेकिन फार्मूला आप तैयार करके आना। ऐसे ही कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। देखो आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा याद करने में, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी एक ही है, खाली प्लस माइनस का डिफरेंस है। कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी एक ही है, प्लस माइनस का डिफरेंस है बस। अब साइन 2a की जो वैल्यू होती है वो है 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a की वैल्यू होती है, अब तीन वैल्यू है, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए, या फिर 2 कॉस स्क्वायर ए -1, या फिर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यस मैम, जैसे मुझे फार्मूला याद है वैसे आपको याद होना चाहिए। आधे लोग तो सर पकड़ के बैठ गए, क्या क्या लिख दे रहा है, ये कैसे याद होगा? याद तो करना पड़ेगा। कॉस का वो स्क्वायर है कि कॉस 2 है? कहाँ दिए? यहाँ पे नहीं वो कॉस 2 है कि कॉस स्क्वायर है? कॉस 2 है। हाँ तो वो 1 - 2 साइन स्क्वायर है। हाँ, साइन 3 है, कॉस 3 है। खत्म कैसे होगा? इंसान थोड़े। कहाँ भी 2 मिनट है बेटा। अभी सोचो, अभी तो मैं तुम्हें बहुत आसान दे रहा हूँ, 10 तो लिखा ही नहीं। लिख दो। जीत, तुमने बीच में 10 मिनट बात करी थी, याद है? अब 10 मिनट में एक्स्ट्रा लूंगा। तू भी कर रही थी बात मुझसे, नहीं आपस में। मुझसे बात कर सकते हो, आपस में कर रही थी। tan a प्लस बी जवाब नहीं दूंगा, इतना याद करके रखना। ट्रिगो में 2-3 फार्मूले अगले लेक्चर में दे दूंगा तुम्हें, और फिर ग्राफ पढ़ाऊंगा, इसके क्वेश्चन करवा के बाय।